अब देखें अब क्या होता है। अब देखें, अब ये है कि लॉज बहुत सारे कवानीन पास कर दिए हैं और असेंबली चली गई है। हाँ। अब उनको सदर आरिफ अलवी जो कि उस वक्त तक सदर रहेंगे जब तक उनका मुंतखब जानशीं उनकी जगह आके बैठने को तैयार नहीं होता, जो उनका मुंतखब जानशीं। तो वो जब मुंतखब कब होगा? जब इंतखाबात होंगे। इंतखाबात कब होंगे? पहले इंतखाबात होंगे असेंबलियों के, फिर असेंबलियों के बाद इंतखाब होगा सदर का। पर असेंबलियों के इंतखाब कब होंगे? उस वक्त होंगे जब ये सेंसस की मुताबिक, नए सेंसस के मुताबिक आइन में तरमीम कर ली जाएगी। पर आइन में तरमीम कब होगी वो नहीं हो सकती, वो असेंबली ही कोई नहीं है। अब सदर साहब जो कि मौजूदा बाकायदा सदर हैं, अगर ये कवानीन जो इन्होंने बनाए हैं 50-60 एक्ट बनाए हैं 1-2-3 दिनों में, हाँ। और एक एक्सप्रेस चलाई है, कोरम नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। अगर सदर साहब ये तस्दीक कराने के लिए नेशनल असेंबली के सेक्रेटेरिएट को लिख दे कि पहले तो ये बताएं कि कोरम था कि नहीं था, पॉइंट आउट किसी ने किया या नहीं किया, क्या स्पीकर साहब को नज़र नहीं आ रहा था कि 8-10 बंदे बैठे हैं, मुझे सारी रील भेजो, सारी फिल्म भेजो, वीडियो रिकॉर्डिंग जो है सारी प्रोसीडिंग्स की। फिर वो कहें कि इसमें ये 2-3 कवानीन तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने इनको रद्द कर दिया, ये जो अभी जो फैसला लास्ट फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, और इसलिए मैं इनको नहीं मंजूर करता, मैं इनको नहीं करता। तो वापस भेजते हैं। तो असेंबली ने एक असेंबली ने या जॉइंट हाउसेस ने बैठ के और वो उस पे करना है फैसला। तो वो तो कौमी असेंबली कोई नहीं, वो ये सारे बिल भी गए, सारी इनकी कानून साजी, इनको खबर नहीं कौन से बुखला समझाते रहे शहबाज शरीफ को। जितनी निटी-ग्रिटीज आप बता रहे हैं, हुकूमत तो इन चीजों को एड्रेस करने के लिए कभी तैयार ही नहीं थी। मैंने हुकूमत से पूछा, उनके जो नुमाइंदे हमारे प्रोग्राम में आते हैं वो कहते हैं सीटों की छेड़छाड़ की जरूरत ही नहीं होगी। वो भाई जरा बोलने में दो दम, वो जो सनाउल्लाह तारड़ है, राना सनाउल्लाह हाँ नहीं राना सनाउल्लाह जो है वो भी लॉ मिनिस्टर हैं पंजाब के, कोई 5-10 साल। तो वो भी लॉ मिनिस्टर, ये 2 लॉ मिनिस्टर, एक वो आइन के माहिर, कंप्लीट माहिर, और सुप्रीम कोर्ट की जो गुलाम गर्दिशें हैं उनके ख़ास मुसाफिर ख्वाजा आसिफ साहब, वो ये सब इनको किसी ने नहीं बताया, देखा नहीं इन्होंने। हम चिल्लाते रहे कि ये आप किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं। ना वज़ीर आज़म सुनने को तैयार थे ना कुछ, और ये इनको ख्याल था कि 9 मई हो गया है, बस अब हमने एक नाच शुरू करना है, रक्स ऐसा रक्स से बिस्मिल्लाह हम शुरू कर देंगे और उससे बड़ी सिंपथी हमारे साथ हो जाएगी। और उसके जो एक जिसका नाम टीवी पे नहीं लिया जा सकता, चेयरमैन पीटीआई, उसके खिलाफ उसको संभाल लेगी, उसका बेड़ा गर्क करेगी और हमारा फ्री टाइम हो गया है। ये शरीफ ख़ानदान ये सोच के बैठ गया था, लंदन में बैठ गए थे। लंदन में अब उनकी जब चौधरी साहब ये नाअहली भी ख़त्म ना हो, नंबर 1। नंबर 2 सदर भी यही रहे। नंबर 3 इलेक्शन भी ना हो सकता हो, क्योंकि उससे पहले आइन में तब्दीली शर्त है। या तो ये पुराने सेंसस पे कराने के, इलेक्शन कराने की सोच लें और ना नई हल्का बंदियाँ करें, ना कुछ करें, उसी तरह उसी नक्शे पे चल के कर लें। चौधरी साहब, ये हुकूमत क्यों कहती रही है कि सीटों की छेड़छाड़ की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ आप आबादी हमने गिननी है कि आबादी कितनी है, हल्का बंदियां करनी है, हमने इलेक्शन करवा देना। हम ये सवाल पूछते रहे इनसे कि भाई सीटें कहीं बढ़ेंगी कहीं घटेंगी, उसके लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत होगी, तो वो तो हमें यही कहते रहेंगे सीटों की छेड़छाड़ की ज़रूरत ही नहीं है।
बिल्कुल गलत कहते रहे। आइन में साफ लिखा हुआ है कि नए सेंसस पे फिर रीएलोकेट होंगी, और रीएलोकेट करने का तरीका ये एक है, क्योंकि आइन में लिखी नहीं है सीटें किस सूबे की कितनी होंगी, किस सूबे की कितनी होंगी, वो लिखा हुआ है, दर्ज है, वो स्पेसिफिकली दर्ज है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया कि लिखा हुआ है पंजाब की 148 सीटें होंगी। अब पंजाब की 148 से अगर बढ़ के 151 होनी हो तो यूँ तो नहीं हो सकती कि आइन में 148 लिखी हो और ज़मीन पे वो जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, जिनको मैं समझता हूँ इस सारे मुहम्मे खड़े करने की, इन सारे गोरख धंधे के जी इलेक्शन पहले होंगे कि आइन में तरमीम पहले होगी, इलेक्शन पहले होंगे तो आइन में कितनी सीटें, पुरानी सीटें ही चलेंगी, अगर पुरानी सीटें नहीं चलेंगी तो आइन में तरमीम कैसे होगी? मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, क्या ये फैसला रिवर्स भी हो सकता है? सब का एक मिनट इन सब का अगर कोई मुजरिम इस वक्त है तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। उसने हर बात गलत की है, खिलाफ कानून और आइन की है। उसने पहले आके कहा कि 30 अप्रैल, पहले तो कहा कि जब आप कहें सुप्रीम कोर्ट को कहा मैं कर सकता हूँ, करा लूँगा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी इसमें टाइम लगेगा, तो 30 अप्रैल की जो भी तजावुज़ था वो तारीख फिक्स हो गई, तय हो गई, प्रेसिडेंट ने भी दस्तखत कर दिए। फिर इन्होंने कहा कि जी मैं तो अक्टूबर से पहले करा नहीं सकता, मुझे कोई 20 अरब रुपया नहीं देता, कोई रेंजर नहीं देता, कोई वजीर फौज नहीं देता। उन तीनों वजीरों को इसको चाहिए था कंटेम्प्ट नोटिस करता हो। ये अब कंटेम्प्ट नोटिस शेर बन के कर रहा है, उसको फवाद चौधरी को और दीगरान को, असद उमर को और किसको इसको चाहिए था अगर ये अपनी, और आइन के तहत जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसकी जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है इलेक्शन कराना, फेयर एंड फेयर, इसका फ़र्ज है कि ये फेयर एंड फ्री इलेक्शंस कराए। चॉइस साहब मुझे एक सवाल का जवाब दें। आजकल जिस हुकूमत ने ये फैसला किया कि हम नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शंस होंगे, मुश्तरका मफादात काउंसिल ने फैसला किया, मुझे एक बात बताएं, हुकूमत तो अब है नहीं, अब ये फैसला अगर रिवर्स करना हो तो रिवर्स कैसे होगा? जाहिर है इतनी जो निटी ग्रिटीज़ आपने बताई हैं कि कौमी असम्बली नहीं है, आइन में तरमीम करनी है, तो जाहिर है जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे आपकी कौमी असम्बली नहीं आएगी, आइन में तरमीम नहीं हो सकती, तो ये सारे काम तो तब तक हो नहीं सकते। अब पुरानी मरदमशुमारी पे इलेक्शन करवाने के लिए ये फैसला फिर कौन कर सकता है? अब इससे अंदेशा मुझे ये है कि जो कवानीन इन्होंने पास किए हैं उनमें एक कानून था जिसमें उन्होंने निगरान हुकूमतों को बहुत बाइख्तियार कर दिया कि वो बैनुल अक़वामी मुआहदे भी कर सकते हैं, वो प्राइवेटाइजेशन भी कर सकते हैं, वो बड़े बड़े फ़ैसले भी कर सकते हैं, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स भी कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च कर सकते हैं। अब वो ये पहले निगरानों के आइन के तहत ये इख्तियारात नहीं है।